हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम कंपनी अकाउंट की 4th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। लास्ट वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन फर्स्ट और सेकंड वीडियो का एक बेसिक क्वेश्चन थर्ड वीडियो में करवाया था, आशीष लिमिटेड वाला। आज हम करेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, देखिए, जैसे कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है। कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी उसको मार्केट में 10 रुपये का ही सेल आउट कर रही है। 10 रुपये का शेयर है कंपनी का और 10 रुपये में ही मार्केट में इशू कर रही है, तो इसे बोलते हैं हम इशू ऑफ शेयर एट पार। इश्यू ऑफ शेयर एट पार। कंपनी का शेयर कितने का है, 10 रुपये का, और मार्केट में कितने का इशू किया कंपनी ने, 10 रुपये का, तो इसे हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। नेक्स्ट, कंपनी का शेयर 10 रुपये का है और कंपनी 12 रुपये में इशू कर रही है। सेल आउट कितने में कर रही है, 12 रुपये में। बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। कंपनी का शेयर 10 रुपये का है पर मार्केट में इशू हो रहा है 12 रुपये का। अब ऐसा भी हो सकता है कि यार किसी भी चीज़ जो 10 रुपये का है, कुछ भी, वो मार्केट में 12 रुपये का कैसे बिक सकता है। देखो, कंपनी है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी, लोगों को पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देगी, तो कंपनी भी बहुत चालू होती है। अपना एक शेयर जिसकी औकात 10 रुपये है उसको 12 रुपये में इशू कर देती है और ख़रीदने वाले ख़रीदते भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी की गुडविल अच्छी है, कल को हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और मार्केट में इशू हो रहा है 8 रुपये में। सेल आउट कितने का हो रहा है, 8 रुपये का, तो इसे बोलते हैं एट डिस्काउंट। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। देखो, कंपनी की यहाँ पर गुडविल अच्छी नहीं है, कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और इसीलिए कंपनी अपना शेयर जो 10 रुपये का है उसको 8 रुपये में सेल आउट कर देती है, तो इसे बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। आई होप आपको समझ में आया कि कंपनी किस तरीके से शेयर इशू करती है। कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं शेयर इशू करने के: इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ओके, अब हम इसकी जर्नल एंट्री आपको सिखाते हैं। चलिए देखिए, कंपनी का शेयर 10 रुपये का है और 10 रुपये का इशू कर रही है, तो इशू ऑफ शेयर एट पार, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको, ये कंपनी की फेस वैल्यू है, इसे बोलते हैं शेयर्स की फेस वैल्यू। जितने का शेयर्स है वो जितने में इशू हो रहा है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू पर शेयर इशू हो रहा है। ओके, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हम इसको, आपको तीनों ही टॉपिक का एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं। जो हमने अभी सीखा है कि कंपनी पार पे, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है, उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसी एग्जाम्पल से हम तीनों टॉपिक अपने कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, XYZ लिमिटेड एंड 1000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each to public. All the amount have received in lump sum. सारा का सारा पैसा लमसम मिल गया। यानी कि लमसम मतलब कि कंपनी ने किस्तें नहीं बनाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा पैसा इकट्ठे मिल गया। कंपनी शेयर कैसे इशू कर रही है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका पहला आंसर है हमारा ए, एट पार। कंपनी शेयर इशू कर रही है पार पे, तो जब पार पे इशू करेगी तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर एक साथ पैसा मिल रहा है कंपनी को, तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई, शेयर्स कितने का है, 10 रुपये का, तो सारा का सारा पैसा एक ही बार मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़।
यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद एंट्री क्या होगी सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 नॉर्मल। पार पे जो हमने वीडियो थर्ड में क्वेश्चन किया है एससीज लिमिटेड वाला, वो पार वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रीमियम सेकंड, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 20% प्रीमियम पर पैसा आएगा। कंपनी ने इशू कितने का किया है, 20% प्रीमियम पर, तो 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए का 20% कितना होता है, तो 10 रुपए की जगह कंपनी के पास 12 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर 1000 शेयर कंपनी ने इशू करे और एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे कंपनी को, 12 रुपए। तो इसका मतलब कंपनी की जेब में कितने रुपए आएंगे, कंपनी की जेब में 12,000 रुपए आएंगे, ठीक है। सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000। अब कैपिटल में क्या अमाउंट आएगा, कैपिटल में 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10। हमेशा याद रखना कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है शेयर्स की। कंपनी के पास 2 रुपये जो एक्स्ट्रा आया है वो थोड़ी कंपनी शेयर होल्डरों की कैपिटल में डालेगी। शेयर होल्डर की कैपिटल में तो कंपनी 10 रुपये के हिसाब से डालेगी, यानी कि 10,000 रुपये। जो 2 रुपये कंपनी के पास आए हैं वो कंपनी अपने काम के लिए यूज करेगी, अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेगी, बायबैक करने के लिए यूज करेगी, डिस्काउंट पे जो शेयर इशू करती है या फिर रिडेम्पशन प्रीमियम पर करती है उसके लिए कंपनी यूज करेगी। तो वो पैसा अलग से कंपनी के अकाउंट में जाता है और उस अकाउंट को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2,000 रुपये, 1000 मल्टीप्लाई 2, ये कंपनी का अलग अकाउंट में पैसा गया। और जब तुम्हें पता है कि जब कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट होता है, एक तरीके से कंपनी का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने एंट्री डाल दी क्रेडिट। पार वाले केस में मैंने एंट्री डाली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नॉर्मल बिल्कुल। लेकिन प्रीमियम में भी मैंने फर्स्ट एंट्री में क्या किया कि बैंक में जो पैसा आएगा वो 10 रुपए के हिसाब से नहीं आएगा, वो 12 रुपए के हिसाब से आएगा। और दूसरी बात, जो कैपिटल में एंट्री जाएगी वो 10 रुपए के हिसाब से जाएगी, और 2 रुपए जो है वो कंपनी का फायदा है, तो इसलिए उस फायदे को अलग अकाउंट में डाला, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पार्ट है इसमें एट डिस्काउंट, ये है एट पार, ये एट 20% प्रीमियम, और ये वाला है एट 10% डिस्काउंट। कंपनी ने शेयर इशू करा है डिस्काउंट पर, तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी डिस्काउंट पर तो सबसे पहली एंट्री कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना पैसा आएगा, 1000 शेयर्स पे। अब कंपनी ने शेयर कैसे इशू करे, डिस्काउंट पर, तो एक शेयर 10 रुपये का, डिस्काउंट है 10%, तो 1 रुपये का डिस्काउंट, तो कंपनी को 10 रुपये नहीं मिलेंगे, कंपनी को कितने रुपये मिलेंगे, 9 रुपये। तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे, 9,000 रुपये। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 9,000 रुपये कंपनी के पास आए। अच्छा, अब कंपनी शेयर होल्डरों की कैपिटल में कितने डालेगी, सोच के बताओ अच्छे से। शेयर होल्डरों को एक शेयर 10 रुपये का है, मिला कितने में, 9 रुपये में, तो शेयर होल्डरों को तो फायदा हो गया ना। लेकिन कंपनी को नुकसान हुआ है, कंपनी को नुकसान हुआ है कितने का, 1 रुपये का, एक शेयर पे।
तो शेयर होल्डरों को तो फायदा हुआ है। तो कंपनी शेयर होल्डरों की कैपिटल में तो 10 रुपये के हिसाब से डालेगी ना। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, फेस वैल्यू। मैंने आपको अभी भी बताया था कि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो कंपनी कैपिटल में डालेगी 10,000 रुपये, और जो कंपनी को नुकसान हुआ है उस नुकसान को कंपनी क्या कर देगी, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट। कंपनी को 1 रुपये का नुकसान हुआ है 1,000 शेयर्स पे, तो ये कंपनी का डेबिट हो गया नुकसान। तो देखो, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट होता है, और जब कंपनी को नुकसान हो रहा है तो वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता है, डेबिट। जो डिस्काउंट वाला केस है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है एक्चुअली। एएस कह रहा हूँ मैं, सेक्शन 53 हमें मना करता है कि आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 54 कहता है कि आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। तो वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बस डिस्काउंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझा दी कि हाँ, अगर कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू करती है तो फिर इस तरीके से उसकी जर्नल एंट्री होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।